विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के कैंडिडेट अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। अगर हिसार के आदमपुर हलके की बात की जाए तो आदमपुर हलके से कूड़ाराम नंबरदार जी है, ये भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर टिकट के लिए आवेदन किया हुआ है। ये भी पूरी उम्मीद लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उन्हें आदमपुर हलके से जो है टिकट दे। पहले ये इनेलो के अंदर भी जो है आदमपुर के अंदर इनेलो पार्टी की तरफ से भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो हमारे हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपने कांग्रेस पार्टी के अंदर टिकट के लिए आवेदन किया है, किन मुद्दों को लेकर है जनता के बीच में जाएंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को राम राम। मेरे हलके के, मेरे परिवार के, आदमपुर के लोगों को सबको नमस्कार। पूरे हरियाणा के लोगों को नमस्कार। देखिए, मैं हमेशा से कांग्रेसी था। 35 साल लगातार कांग्रेस की सेवा की। उसके बाद जो बंसीलाल की रहनुमाई में मैं विकास पार्टी में चला गया था। उसके बाद दोबारा चौधरी बंसीलाल जी 2004 में कांग्रेस का विलय, विपा का विलय कांग्रेस में कर दिया। तब से लेकर आज तक, और उससे पहले के समय में जब चौधरी बंसीलाल कांग्रेसी थे, तब मैं हमेशा से कांग्रेसी रहा। मैंने 2000 में चुनाव लड़ा था। 2000 के बाद कांग्रेस में विलय के बाद मैंने बार बार हमेशा लोगों की सेवा की। राज में रहते हुए आदमपुर हल्के के बहुत से विकास कार्य करवाए, विधायक ना होते हुए भी। जब राज नहीं रहा, मैं एक किसान नेता हूँ, राज नहीं रहा, उसके बाद आंदोलन द्वारा, संघर्ष द्वारा आदमपुर हल्के की हमेशा हर समस्या को हल करवाता रहा हूँ। चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, रोड की समस्या हो, हर समस्या के ऊपर मैंने आंदोलन किए। और हमारे यहाँ पीने का पानी और सिंचाई का पानी नहीं था। आप सारी मीडिया को पता भी है। हमने 2018 में 14 में संघर्ष किया। उस संघर्ष सफल नहीं हुआ, संघर्ष करते रहे। फिर 2018 में बड़ा आंदोलन किया। उसके तहत हमारा बीजेपी सरकार के साथ समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत 350 करोड़ रुपए की लागत से नहरों को दुरुस्त करवाया, रिमॉडलिंग करवाई, और 6 गांवों को पीने के लिए अलग से पानी की स्कीम बनवाकर सीसवाड़ा हेड से 6 गांवों के लिए अलग पानी की व्यवस्था करवाई। मैं हमेशा, चाहे बिजली का हो समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे कोई सार्वजनिक समस्या हो, मैं एक आम किसान के नाते हमेशा उनके आगे खड़ा रहा और उनके काम करवाए। मेरी इच्छा थी कि मैं विधानसभा में पहुंचूं ताकि हमें हर रोज रोड पर ना बैठना पड़े। इसलिए मैंने 2000 के बाद 2005 में, 2007 के बाई इलेक्शन में, 2009 के आम चुनाव में, 2011 के बाई इलेक्शन में, 2014 के आम इलेक्शन में, हर बार कांग्रेस की सेवा करते हुए कांग्रेस से विनती की कि आप मुझे लड़ाइए, और कांग्रेस ने मुझे स्वीकार नहीं किया। 2019 में फिर दोबारा चौधरी भजनलाल का परिवार कांग्रेस में आ गया। उस टाइम मैंने टिकट भी नहीं मांगी, और 2022 में अब फिर दोबारा मैंने पार्टी से निवेदन किया कि आप मुझे लड़ाइए, मैं स्थानीय आदमी हूँ और जीतूंगा। लोगों में मेरी इमेज सारे हरियाणा को पता है कि मैं अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपनी नेक कमाई से राजनीति की है, और अब तक इस सफेद कपड़े पे कभी दाग नहीं लगने दिया। लोग मुझे स्वीकार करते हैं। यहाँ 2 ही किस्म का वोट है, एक भजनलाल परिवार का और एक एंटी भजनलाल परिवार का। जिस पार्टी की बेवा होती है उस पार्टी को वो लोग वोट देते हैं। इसलिए मेरा दावा सबसे मजबूत बनता है कि मुझे कांग्रेस पार्टी अब की बार टिकट दे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर किसी स्थानीय आदमी को टिकट दी गई, मेरा गांव सबसे बड़ा गांव है, 12,000 वोटों का गांव है,
हम आंदोलन में किसानों के हमेशा साथ रहे हैं, चाहे वो मुआवजे की बात हो, पानी की बात हो। लोग मुझे अब की बार स्वीकार करेंगे और जीत निश्चित है। तो सर, आपका नाम यानी कि आदमपुर हल्के के अंदर जाना माना नाम है। आपने चाहे वो किसान हो चाहे आम आदमी हो, सबके लिए शुरू से ही लड़ाई लड़ी है। सबसे ज्यादा किसानों के लिए आपने पानी के लिए भी काफी संघर्ष किया है। जल संघर्ष समिति बनाकर जो है आपने काफी अ, धरने प्रदर्शन भी किए हैं। लेकिन आदमपुर हल्के की वो आज तक जो मांग है वो अभी तक पेंडिंग पड़ी है। अगर वहां की जनता अगर आपको चुन के लागे लाती है तो किस प्रकार का वहां विकास कार्य किया जाएगा? देखिए, आज आदमपुर के हालात बदतर है, रोडों के हालात खस्ता है, स्कूलों में पूरे अध्यापक नहीं है, पशु अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल जो है सर्जन नहीं है। आज हर तरफ समस्या है। आदमपुर मंडी की समस्या ले लीजिए। आज आदमपुर मंडी का बुरा हाल है, बदतर हाल है। किसानों को फसल का उचित भाव नहीं मिलता। किसानों की फसल खराब हो जाती है तो हमें वापिस ही रोड के ऊपर आंदोलन करने पड़ते हैं। हमने पानी के लिए भी, विधायक तो यहाँ से भजनलाल परिवार बन जाता है, लेकिन कभी भी वो इस ओर ध्यान नहीं देता। इसलिए हम किसानों को, आम आदमी को रोड के ऊपर बैठना पड़ता है हर बार। हमने 2018 से लेके आज तक लगभग आधा समय रोड के ऊपर बिताया है, तहसील के ऊपर बिताया है, जिला मुख्यालय के ऊपर बिताया है, अपनी समस्याओं का हल कराने का। ये काम थे भजनलाल परिवार के। उनको विधायक बनाया गया था, उनको खुद को देखना चाहिए था कि आदमपुर में कहाँ क्या समस्या है, किस समस्या के ऊपर आप गौर करेंगे, लेकिन उसने कभी गौर नहीं किया। तो क्या लगता है आपको कि भाई जिस प्रकार से आपने कार्य किए स्टार्टिंग से ही, तो आप टिकट की कांग्रेस पार्टी से भी दावेदारी कई बार कर चुके हैं, लेकिन क्या अनदेखी की जा रही है आपके साथ? देखिए, आप सारा हरियाणा जानता है कोडाराम नंबरदार को, उसके विचारों से सारा हरियाणा वाकिफ है। उसके आम आदमी हूं मैं। सारा हरियाणा जानता है कि मैंने शुद्धता के साथ राजनीति की, उच्च विचारों के साथ राजनीति की, अपनी ईमानदारी के साथ राजनीति की, अपनी नेक कमाई से राजनीति की। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मैं जन सेवा के लिए आया था। और जन सेवा, टिकट ना देने की बाद भी मैंने आंदोलन द्वारा, अपने संघर्ष द्वारा जन सेवा की है और लोग मुझे स्वीकार करते हैं, पूरा हल्का स्वीकार करता है। मैं आम आदमी हूँ, आम आदमियों के बीच में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ। मैं ये नहीं है कि नेतागिरी करता हूँ, मैं आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ता हूँ हमेशा। चलो, आपने कहा कि भाई आदमपुर हल्के के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी जनता है एक ही परिवार को बार बार चुन लेती है। देखिए, विकास कार्य हुए, मैं ये नहीं कह रहा विकास कार्य नहीं हुए। चौधरी भजनलाल के टाइम पर विकास कार्य हुए। उसके बाद विकास कार्य जो हमने करवाए वो संघर्ष द्वारा करवाए हैं। विधायक की तरफ से कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। विधायक की तरफ से एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। या तो लोगों ने अपने संघर्ष से करवाए, हमने अपने संघर्ष से कराए। हमने जल संघर्ष समिति बनाई मैंने, वो आंदोलन चला मेरा लंबा 1.5 साल। उसके बाद सरकार के साथ समझौता हुआ, सरकार द्वारा 350 करोड़ रुपए का समझौते के तहत नहरें ठीक करवाई, पीने के पानी के लिए अलग से सिस्टम कराया। वो संघर्ष द्वारा कराया, जबकि फर्ज बनता है जहाँ जहाँ से जो विधायक चुना जाता है उसका फर्ज बनता है कि वो कार्य वो खुद करवाए। तो आदमपुर हल्के के अंदर अब आप लगातार दौरे कर रहे हैं, तो जनता का किस प्रकार का आप रुझान देखते हैं? किस प्रकार से जो है जनता वोट करेगी? आदमपुर मेरा परिवार है। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ मेरे लगभग घरों में जानकारी ना हो, क्योंकि मैं हमेशा लंबा 40 साल हो गए। आज मेरी उम्र होगी 65 साल। मैं 22 साल का लगा था जन सेवा के लिए।
मैं आदमपुर का ऐसा घर नहीं है जहां मैं फेस टू फेस आपस में ना जानते हो, सारा परिवार है मेरा। और जिस दिन भी हवा की टिकट मुझे मिल जाएगी उस दिन कुलदीप बिश्नोई का परिवार 100% नहीं 101% पराजित होगा और यहाँ से कांग्रेस का विधायक बनेगा। चलो, अब आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? अगर आदमपुर की जनता आपको चुन के लेकर आती है तो उनको किस प्रकार से सोल्व किया जाएगा? देखिए, विधानसभा में जब जनता पहुंचा देती है सरकार द्वारा, विधानसभा द्वारा, आदमपुर की जो खस्ता हालत है सड़कों की, आज युवा बेरोजगार है। हर गांव में सैकड़ों युवा बेरोजगार फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं है, उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं है, प्राइवेट नौकरियां नहीं है। ये विधायकों का फर्ज बनता है कि वो बेरोजगारी के लिए उनके लिए संघर्ष करे, उन्हें प्राइवेट नौकरियों में भी स्थान दिवाए, सरकारी नौकरियों में भी स्थान दिवाए। और जो अस्पतालों में डॉक्टर की कमी है, जो पशु अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दवाइयाँ नहीं, स्कूलों में टीचर नहीं, रोडों की बुरी हालात है, बेरोजगारी है, किसानों को फसल बार बार खराब होती है, हमें मुआवजे के लिए या बीमे के लिए सड़क के ऊपर बैठना पड़ता है, किसानों की समस्या है, पानी की समस्या है। मैं अगर विधायक बनता हूँ और पार्टी मुझे टिकट देती है, मैं आदमपुर हल्के की इन समस्याओं के ऊपर पूरा ध्यान दूंगा और पूरी लगन के साथ इन समस्याओं को हल करवाने की कोशिश करूंगा। तो ये थे हमारे साथ कुर्डाराम नंबरदार जी। इनका साफ तौर से यही कहना है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी से आदमपुर की टिकट के लिए दावेदारी की है। अगर कांग्रेस पार्टी इनको अगर टिकट देती है तो ये एक आदमपुर में कुलदीप बिश्नोई के परिवार को जो है मात दे सकते हैं। और अगर इनकी बात की जाए तो अगर इनका कहना है कि अगर जनता मेरे को अगर चुन के लाती है तो जितनी भी जो आदमपुर हल्के की जो जन समस्याएं हैं उनको जो है दूर करने का काम करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए हिसार से विनोद सैनी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।